12 तारीख बुधवार का अवसर है और अष्टमी तिथि विद्यमान है, बेहद खास अष्टमी है। मेष राशि वालों समझो, ये जो 12 तारीख का दिन आया है ये किस्मत को जगाने के लिए आया है। काल भैरव अष्टमी, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी कहा जाता है, बताएंगे उसके बारे में। लेकिन बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो परिवर्तन आपके लिए बड़ा विचित्र स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। आपके लिए सबसे बड़ा इस वक्त परिवर्तन जो हो रहा है बृहस्पति का वक्री होना। बृहस्पति का वक्री होना, ये बृहस्पति 12 साल बाद उच्च के हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और वक्री होने जा रहे हैं, आपके लिए किस्मत खोलने के योग बनाने वाले हैं। ये कुछ दिन हैं बृहस्पति के यहाँ पर, और ये वारे न्यारे करने के लिए बहुत ताकत में और ताकत में हो गए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ये इसका उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। इस समय ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल बनती दिखाई। दिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको लगेगा चीज़ें आपके अगेंस्ट में नहीं है। बिल्कुल समय आपके अनुकूल है। करीब करीब ग्रह के दृष्टिकोण से देखें तो 70-80% ग्रह आपके फेवर में हैं, बस हिम्मत नहीं कर रहे हैं आप। इस बात का ध्यान रखें। तो हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। काल भैरव अष्टमी है इस दिन। भगवान शिव समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। और काल भैरव अष्टमी के दिन क्या खास, किस प्रकार से महात्म्य शास्त्र में लिखा है, शिव रहस्य शास्त्र में इसकी अद्भुत वर्णन मिलती है। जो क्या महात्म्य इसको बताया गया लोग भूल चुके हैं, और शास्त्र के दृष्टिकोण से इसका महात्मा आपको समझ लेना चाहिए। आज कालांतर में लोग भूल चुके हैं। आप मंदिर में जाते हैं, समस्त तीर्थों में जाते हैं, वहाँ भगवान शिव के की जो उपासना की जाती है पिंडात्मक तौर पे की जाती है, शिवलिंग के रूप में की जाती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम कथा का श्रवण करें तो इस काल भैरव अष्टमी से ही भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजन आरंभ हुआ। ये शास्त्र में बड़ा अद्भुत रूप से कथाएं वर्णित है। हमारे हर चीज की उत्पत्ति कारण है, किस प्रकार से आरंभ हुआ। एकेश्वरवाद का प्रतीक है ये शिवलिंग, कुछ और नहीं। लोगों ने शिवलिंग को पता नहीं कहां से कैसे कैसे इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। लेकिन आप ये समझें, जो ये शिवलिंग है ये वास्तविक तौर पर चिन्ह के मात्र है। शास्त्र में अद्भुत कथा शिवराज विजय कल्प के अंदर वर्णित है। उस कथा को यदि हम समझें तो वास्तविक तौर पे समझ में आएगा कि क्या ये विशेष तौर पर प्रभाव है इसका शिवलिंग का। और काल भैरव अष्टमी के दिन से ही शिवलिंग के रूप में आराधना, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान की सुंदर आराधना करने का, उस पूजन करने का सुंदर विधान शास्त्र में वर्णित आरंभ किया गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा में और भगवान विष्णु में कई प्रकार से कुछ विवाद उत्पन्न हुए। देखिए संसार है, कथा को विशेष तौर पर मानवीयकरण करके शास्त्रों में उपस्थित किया गया है। ये मानवीयकरण कथाओं को करने का केवल एक ही सार है कि हमारे मन में वो मानवीकरण करके ही भाव को स्पष्ट किया जा